अब जब देखोगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग संख्या है। जब यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर ए में कि 32 है, 32 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 21 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। जब देखोगे यहाँ 27 जो है ये क्या है, घन है, किसी का घन 3 का घन है न है। जबकि देखोगे यहाँ पे 25 जो दिया ये क्या है, वर्ग है, क्या 5 का क्या है, वर्ग है। ये किसका है, 5 का वर्ग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चौथा नंबर सवाल कहता है कि 0.00 क्या कहता है, 0. चौथा नंबर सवाल कहता है 0.0009। अब तुम्हें पता होगा सर जी वर्गमूल जब निकालने की चर्चा की जाएगी, वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है कि सर जी 4 अंक जो है, 4 अंक में, इसमें वर्गमूल में 2-2 अंकों में क्या किया जाता है, पेड़ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, जोड़ा लगाया, पेड़ मतलब होता है जोड़ा, युग्म लगाया जाता है। जब देखोगे सर जी यहाँ पे एगो पेड़ लगेगा और यहाँ पे एगो पेड़ लग गया, देख गया, देखोगे 0 पॉइंट रखोगे, ही रखोगे, एगो 0 लग गया तो एगो 0 उतारो, इसका 3 क्या हो 0.03 होगा। इसका देखोगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जब मैं बात करूंगा 5वां नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि 625 का वर्गमूल क्या होगा। 625 का वर्गमूल क्या होगा, सबको पता है सर जी 625 का वर्गमूल सबको याद होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी क्या होगा, मैच कर जाएगा। 6 नंबर की जब बात करूंगा, 6 नंबर कहता है, 6 नंबर में सवाल कहता है क्या कि सर जी रूट अंदर 9 का स्क्वायर, जब रूट में रहेगा स्क्वायर में रहेगा, तुम्हें पता है सर जब रूट और स्क्वायर दोनों साथ में रहता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर और रूट क्या होता है, आपस में कट जाता है। सर ये स्क्वायर और रूट क्या कट गया, बच गया 9। इसका डायरेक्ट उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। उत्तर क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। जब देखोगे 7वां नंबर सवाल में कहता है कि 2.7/9, 2.7/9 का कहता है वर्गमूल ज्ञात करे। जब 2 पूर्णांक में लिखूंगा 2.7 कितना है वो जी 9, 2.7/9 जो है इसको कहता है क्या, वर्गमूल करना है। अब बताओ वर्गमूल का मतलब ये हो गया, वर्गमूल क्या था निकालने को, चलो 9 दूनी 18 में जब 7 जोड़ोगे तो 25 आएगा। तुम्हें पूर्णांक तोड़ने के लिए तो आता ही होगा, हम लोग बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ते हैं, 1 क्लास में पढ़ते हैं सर जी 9 दूनी 18, हार जो होता है उसको पूर्णांक के साथ गुना करते हैं, अंश को जोड़ते हैं। सर जी 9 दूनी 18, 18 7 25 बटे क्या होगा 9। लेकिन मैं केवल अभी पूर्णांक तोड़ रहा हूँ, स्क्वायर रूट नहीं तोड़ रहा हूँ। स्क्वायर रूट तोड़ूंगा तो ये 5 का है और नीचे देखूंगा तो ये 3 का है। ये 5/3 ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो मैच कर रहा है। अब सवाल नंबर 8 क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। छोटू समझ में आ रहा है, अभी तक जो भी सवाल में एनालिसिस करवाया हूँ, क्या बताओ कहीं भी कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है वो बिल्कुल बेझिझक तुम बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बोलने का ही पैसा मैं लेता हूँ, समस्या का ही पैसा लेता हूँ। अब जब देखोगे 8 नंबर सवाल कहता है क्या, 14,400, 14,400 का वर्गमूल क्या। मैं तुम्हें सिखा रखा हूँ बुआ जी, जब वर्गमूल की बात करेगा, जब कोई बड़ा संख्या दिख गया तो कुछ ही मत करो। वर्गमूल का मतलब होता है इसमें टोपी पहना देगा ऐसे, इसको कहते हैं वर्गमूल। अब इसे मैंने तुम्हें सिखा रखा हूँ कि भाई वर्गमूल में पावर में होता है 2, इसीलिए 2 संख्या क्या करो साइड कर लो, तो कर लिया। अब 144 किसका वर्गमूल है, 12 का है, एगो 0 लगा दो, बस 12 लगा दो, एगो 0 लगा दो। ये 20 का क्या होगा, 120 का ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा इसका है। उसके बाद 9 नंबर सवाल क्या कहता है, 0.36 है। क्या है, 9 नंबर सवाल कहता है 0.36 है। अब इसका निकालना क्या है, वर्गमूल कहता है निकालने, वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है सर जी, 0 पॉइंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। देखोगे ये 36 किसका है, 2 पेड़ लगा हुआ है, ये 6 का 36 होता है, 0.6 इसका उत्तर मिल कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। क्या होगा, सही उत्तर होगा। समझा। अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 10 के ऊपर। सवाल नंबर 10 कहता है 88 36 का वर्गमूल क्या है। क्या कहता है 10 नंबर सवाल, 88 और 36 का क्या करे, वर्गमूल क्या करे। वर्गमूल मतलब ये टोपी पहनाना होगा तुम्हें। वर्गमूल जब कहा गया करने तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2 अंक को छोड़ देना है, छोड़ दिए। अब देखो 88 किसके करीब है सर जी, 9 नंबर 81 9 के करीब आ रहा है तो 9 ले लिए। अब देखिए 6 किसके किस निकालने का आता है, 1 से लेके 10 तक आता है, निकालने के लिए सर जी 4 चौके 16 और 6 के 36,
4 और 6 में आता है सर जी, 4 और 6 में आता है, लेकिन लेंगे कौन सर जी वो पता ही नहीं है। नहीं पता है तो मैंने तुम्हें सिखा रखा हूँ, इसका स्क्वायर करो 9 का 81 और इससे बढ़ा के करो 10 का स्क्वायर 100। अब देखो ये किसके करीब है, छोटा अंक के करीब है, तो छोटा अंक कौन है 4 94 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या करेक्ट उत्तर होगा। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की उम्मीद करता हूँ नहीं होगा, दिक्कत होगा तो प्लीज तुम लोग बोलोगे। जब मैं बात करूंगा 11 नंबर सवाल की, 11 नंबर सवाल की जब मैं चर्चा करूंगा, 11 नंबर सवाल क्या कहता है जरा गौर फरमाना। 11 नंबर सवाल कहता है क्या कि रूट के अंदर में 225 बट्टे में क्या दिया 289। अब बताओ 225 और 289 का जब मान तुम निकालोगे, कहता है मान क्या होगा ज्ञात है। जब तुम मान निकालोगे 289 और 225 और 289 का स्क्वायर रूट करोगे सर ये आएगा किसका 15 का आएगा सर जी, नीचे वाला किसका आएगा 17 का आएगा, 15/17 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है इसका, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब मैं बात करूंगा 12 नंबर सवाल की चर्चा करूंगा, 12 नंबर सवाल की जब आप समझ रहे हो 12 नंबर सवाल की बात करूंगा, कहता है कि रूट अंडर, रूट अंडर का मतलब होता है रूट के अंदर, रूट अंडर कहता है 11/1/9 है, 11/1/9 का कहता है निम्नलिखित में से मान क्या होगा। निम्नलिखित का मतलब ये होता है कि नीचे लिखा हुआ है जो 4 विकल्प दिए गए हैं उस 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प इसका जो है ना उत्तर होगा। अब बताओ पहले तो तुम्हें पूर्णांक तोड़ने के लिए आना चाहिए, पूर्णांक तोड़ने के लिए आ गया तो इंटीजर्स जिससे बोलते हो पूर्णांक तोड़ने के लिए आना चाहिए, पहले पूर्णांक तोड़ लो, रूट रहने दो, रूट रहने दो, रूट के अंदर ही देखो 11 नंबर 99 होगा और 1 को जोड़ोगे क्योंकि पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं सर जी, जो हर होता है हर को करते हैं पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हैं, उसके बाद अंश को जोड़ करके अंश के रूप में ही लिखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है 11 नंबर 99 100 बट्टे में क्या होगा 9 होगा। अब बताओ तुम्हें 100/9 कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्क्वायर रूट तुम्हें पता चले, 100 का स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो क्या आएगा 10 का लग रहा है क्या? क्या बताओ 9 का जब स्क्वायर रूट तोड़ोगे 3 लग रहा है। बिल्कुल सर जी 3 का ही तो स्क्वायर 9 होता है और 9 का जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 3 होगा, इसका उत्तर होगा 10/3। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट उत्तर होगा। अब सवाल नंबर में 13 पे चलता हूँ। 13 क्या कहता है जरा गौर फरमाना। 13 में बहुत सारे बच्चे गलती किए हो, 13 में बहुत सारे बच्चे मेरे ये है कि गलती किए हो, आप उस गलती को सुधार कैसे करोगे वो देखो। 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि 72 का मान क्या होगा। रूट अंडर 72 नहीं दिया, रूट के अंदर दिया है 72। अब बताओ रूट अंडर 72 क्या बताओ ये किसी का पूर्ण स्क्वायर है क्या? 72 किसी का पूर्ण स्क्वायर है कोई बताओगे? बिल्कुल सर इसका कोई किसी का पूर्ण स्क्वायर नहीं है। जब पूर्ण स्क्वायर नहीं होता है तो मैंने तुम्हें सिखा रखा हूँ क्या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे क्या करो तोड़ना होता है। कहा चलो ठीक है तोड़ो। 72 को जब तोड़ोगे अभाज्य गुणनखंड से तो पहले 2 से लगाओगे, तुम्हें पता होगा अभाज्य संख्या किससे कहते हैं अभाज्य संख्या, वैसी सभी संख्या जो स्वयं और 1 से करती है और किसी दूसरी संख्या से नहीं करती उससे सर जो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से काटोगे तो 36 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो क्या आएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से काटोगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटोगे 3 या 9, फिर 3 से काटोगे 1 आएगा। यहाँ पे देखोगे सर जी आसपास जब तोड़ोगे इसका इसमें 2-2 का पेयर बनता है, क्या लगता है 2-2 का ग्रुप बनता है। अब देखो ग्रुप बनाओ, 3 को 2 जो है 3 बार आ गया है, तो 2 3 बार आया तो 3 बार नहीं लेना है, मात्र 2 का एक पेयर बनाते हैं तो 2 को 1 से वो पेयर बन गया और 2 को 3 से वो पेयर बन गया। जिसका पेयर नहीं बनता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको रूट के अंदर में रखते हैं, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको रूट के बाहर रखते हैं। और रूट के बाहर यदि 2 संख्या का जोड़ा अलग मिला तो उसको आपस में गुना भी करते हैं, तो रूट के बाहर ही रखेंगे, जिसका नहीं बनता उसको रूट के अंदर रखते हैं। चलो एगो पेयर 2 का बना, एगो पेयर 3 का बना तो 2 गुने 3 लिख लेंगे और जिसका नहीं बना किसका नहीं बना एक तो सिंगल बच गया 2 तो उसको रूट के अंदर में लिख लो, रूट अंडर 2। अब बाहर वाला गुना करो 3 दूनी 6 और रूट 2 को लिख लो। इसका क्या 72 का जब मान तुम निकालोगे तो 72 का मान होगा 6 रूट अंडर 2, 6 रूट 2 होगा, क्या होगा 6 रूट 2 होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल बिल्कुल समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुम्हारा काम है भाई यार बोलना। जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मुझे ये लगेगा कि मैं तुम्हें बेस्ट दे रहा हूँ। बेस्ट में अपने आप को तभी मैं समझ पाऊंगा दे रहा हूँ जब तुम्हें सवाल समझ में आएगा, समझा। तो अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 14 पे और 14 नंबर सवाल क्या कहता है जरा उस पर मैं गौर फरमाता हूँ और जरा गौर फरमाना तुम लोग सवाल नंबर 14 क्या कहता है। 14 नंबर सवाल कहता है सर
रूट के अंदर में दिया है 0.04। अब बताओ इसका वर्गमूल रूट के अंदर दिया तो इसका मतलब वर्गमूल करो। यदि यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं लिखी हुई है, ये वर्गमूल ही कह रहा है तुम्हें निकालने के लिए। यदि 2, 3, 4 कुछ लिखा हुआ होता तो फिर हम अदर चीज समझते। अब जब देखोगे तुम इसमें कि सर जी जब इसका निकालेंगे तो 0 पॉइंट तो लिखना ही है। सर जी 2 को पेड़ बनता है, बताओ 2 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। मतलब 4 का जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 2 आएगा। ये क्या होगा? 0.2 होगा। ऑप्शन नंबर देखोगे ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होता है? उत्तर सी होगा। सही उत्तर क्या होगा बुआ जी? सी होगा। मैं बात करूंगा 15 नंबर सवाल की। मैं बात करूंगा कितना नंबर सवाल की? 15 नंबर सवाल की। 15 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है रूट अंडर 64। क्या कहता है? रूट के अंडर में 64 है, फिर गुना है रूट के अंडर में 81 है, फिर गुना है रूट के अंडर में 100 है, और उसके बाद बट्टा दिया है। बट्टा मतलब जानता होगा तुम लोग, एपोन जिस अंग्रेजी में तुम लोग बोलते हो बट्टा। फिर दिया है रूट अंडर 32, फिर गुना रूट अंडर 72। अब तुम्हें पता होगा सर कि ऊपर में जितनी भी संख्या लिखी हुई है वो सभी संख्या कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर रूट है ना। देखोगे ये पूरा स्क्वायर रूट है ना किसी न किसी संख्या का। सर जी ये 64 किसका स्क्वायर रूट? 4 का है। 4 का नहीं है, 8 का स्क्वायर है ना है। सर जी 81 9 का स्क्वायर है। सर जी 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 का स्क्वायर रूट है। लेकिन सर 32 और 72 तो किसी का पूर्ण स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो करेंगे क्या? तो मैं भी तुम्हें जस्ट तरीका दे रखा हूँ, आवाज गुणन घनविधि द्वारा से कर लो। अभी जस्ट मैंने इसका किया हूँ, कैसे किया हूँ? 6 रूट 2 किया हूँ। अब सर जी 6 रूट 2 को कैसे हम फिर इस संख्या में बदलेंगे? तो कुछ मत करो, बाहर की संख्या जितना है उसको उतना इससे गुना कर दो, या बाहर की संख्या का स्क्वायर निकाल लो और अंदर की संख्या के साथ गुना कर लो। 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 आया है। क्या बताओ यहाँ पे 4 रूट 2 देंगे तो 4 से 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे गुना है, गुना लगाएंगे। अब जब देखोगे सर जी 4 से 5 कर जाएगा, 4 साल कर जाएगा कितना बार में? 2 बार में। क्या बताइए 2 से 3 तो कर जाएगा कितना बार में? 3 बार में। सर ये 3 से 9 कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। सर जी ऊपर में बच गया 3 गुने 10 मतलब 30, नीचे बढ़ गया सर जी रूट 2 गुना रूट 2। सर जी ऊपर में 30 बटे रूट 2 गुना करेंगे रूट 4 होगा। रूट क्या होगा? 4। सर जी ऊपर में 30 लिखेंगे। सर जी ये 4 कहीं ना कहीं 2 का क्या है? स्क्वायर है। 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से जब काटेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। क्या आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या करेगा? मैच करेगा। समझा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखो तो जरा इसमें वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है सही हो रही है नहीं? हो रही है। अब जो है मैं 16 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। जरा क्वेश्चन नंबर 16 पे चलो, ध्यान देते हैं। 16 नंबर जो है रूट के अंदर में दिया है। फिर बच्चे इसमें भी देखोगे इसमें कहीं ना कहीं क्या दिया है? इसमें पूर्णांक में दिया है, और मैंने तुम्हें भी पूर्णांक भी तोड़ने की तरीका में सिखा रखा हूँ। क्या हुआ? क्या दिक्कत? कोई दिक्कत हो रही है? दिख रही है लेकिन दिख तो रही होगी ना उसमें। बोर्ड पे लिखा हुआ चीज नहीं दिख रही है। बस हो गया। टेढ़ा है भाई, मेरे साथ इतना स्टेडियम भी नहीं है। मैं तमाम यूट्यूबर्स से जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, साथ में जो मेरे व्यूअर्स है, मैं उनसे कहना चाहूँगा भाई रही कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो यूट्यूब है ग्रो कर सके। और मैं जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासेस में धमाल मचा के रखा हूँ वैसे मैं तुम्हारे यूट्यूब क्लासेस में भी धमाल मचा के रखूँगा। कब होगा? जब इन लोगों की सपोर्ट होगी तभी तो मैं कर पाऊँगा। तुम्हें पता है मैं गाँव से उठ करके आया हूँ, वही छोटे छोटे टीचर्स, मैं कहाँ से फिर इतना ये करूँगा? जब तक इन लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तब तक तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं। समझा? इसीलिए अब 16 नंबर पे चलता हूँ। मैं कभी भी लाइक कमेंट्स करने के लिए भी नहीं बोलता हूँ, सच पूछो तो। मैं केवल ये कहता हूँ मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप जिससे करना है कीजिए ताकि भाई मैं यूट्यूब के ऊपर आकर के सही से मैं पढ़ा सकूँ। मेरी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी मत देखो वीडियो भाई यार कमेंट्स करो भाई बंदा सही नहीं पढ़ा रहा है, मैं उस पर मैं बात करूंगा, अपने आप को सोचूंगा भाई मैं क्यों नहीं सही पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे मेरी अंदर कमी है, फिर उस कमी को दूर करके फिर मैं यूट्यूब के अंदर आऊँगा। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ मैं सारे यूट्यूबर से मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ। मैं गाँव की छोटे से कस्बा से उठ करके आया हूँ। यार कई गलती दिख रही है पूरी वीडियो के अंदर बिल्कुल बोलना चाहिए और मैं उसको दूर करूँगा। अब जो है इसमें देखेंगे बुआ जी 16 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे? 16 नंबर सवाल पे चलेंगे। 16 नंबर सवाल क्या कहता है? रूट के अंदर में दे रखा है रूट अंडर 5.1/16। अब बताओ इसका मान कहता है ज्ञात करें। रूट के अंदर में है 5.1/16, इसका मान कैसे निकालोगे? पहली बात तो भाई तुम्हें पहले स्क्वायर निकालने
पूर्णांक तोड़ने के लिए आना चाहिए, पूर्णांक तोड़ो, पूर्णांक जब तोड़ोगे तो आएगा कितना आएगा, रूट अंडर 1685 है, 81 बटे में 16 आएगा। अब तुम्हें जरूर किसी ना किसी का ये जो है ना स्क्वायर दिख रहा होगा। सर जी 81 जो है 9 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। सर जी 9 बटा क्या होगा 4 होगा, इसका उत्तर क्या होगा 9 बटा 4। ऑप्शन नंबर जो है 9 बटा 4 ऑप्शन नंबर डी में तुम्हें दिख रहा होगा। अब 17 नंबर सवाल पे चलता हूँ। ये 17 नंबर सवाल केवल एनएमएस के एग्जाम के लिए नहीं, ये सच पूछो तो जो आजकल अभी यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की जो एग्जाम हो रही है उसमें भी कई बार पूछ रखा है। साथ में बीपीएससी तैयारी टीचर्स का जो एग्जाम हो रहा है, अभी टीचर्स की वैकेंसी लगातार बिहार में विगत 2 वर्षों से निकलते आ रही है, अभी भी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी ये सवाल कई बार पूछा गया है और ये सवाल पूछता है, इसीलिए ये सवाल बहुत आसान है। सबको पता है सर आसान ही सवाल है कंपटीशन के लिए, तुम्हें पता होगा कंपटीशन जो होता है, जो तैयारी जो करते हैं हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें लॉजिकल सवाल तुमसे पूछा जाता है कि बच्चा क्या लॉजिक लगा पाता है नहीं लगा पाता है। क्या मान लो मैं नौकरी करता हूँ, क्या बताओ मैं क्या ये पढ़ के जाऊंगा, क्या बताओ मैं क्या बिहार पुलिस वालों को पढ़ाऊंगा सरकारी विद्यालय में, मैं तो 1 2 वालों को पढ़ाऊंगा, मतलब उनको जोड़ घटा गुना भाग से ज्यादा मैं सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि भाई बहुत बच्चे क्या है 1 2 क्लास के है, 5वीं क्लास तक में जो सिलेबस होगा उसी पढ़ाऊंगा। लेकिन आयोग जो है हम लोगों से इतनी लॉजिकल सवाल इसीलिए पूछती है ताकि हम उस योग्य हो हाँ या नहीं है, ये जांचने के लिए आयोग जो है हम लोगों से लॉजिकल सवाल पूछती है, समझा। जैसे कि 17 नंबर सवाल एकदम बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, सबको इसका उत्तर सही रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि सबका इसका उत्तर क्या रहा होगा, सही रहा होगा। अब इसमें कुछ क्या है, रूट के अंदर में दिया है 72, प्लस में रूट के अंदर में 72 दिया है, प्लस में रूट के अंदर में 72 दिया है, रूट के अंदर में क्या दिया है 72 दिया है, रूट के अंदर मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज जब देखोगे सर एक ही संख्या है, जबकि रूट में क्या हो रही है रिपीट होते जा रही है, रिपीट मतलब पुनरावृत्ति होते जा रही है। जब एक ही संख्या जब पुनरावृत्ति होते चली जाएगी, अब प्लस की सिंबल लगा हुआ रहेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये रुकेगी ही नहीं, चलते रहेगी। इसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही भाई सोल्व करने का तरीका है कि 72 को 2 ऐसे बराबर भागों में तोड़ो, 72 को 2 ऐसे बराबर भागों में तोड़ो जिसका गुणनफल 72 आना चाहिए और अंतर जो है 1 आना चाहिए। अंतर का मतलब ये नहीं होता है कभी घटाओ, अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या है। जब देखोगे यहाँ पे 72 को तोड़ोगे सर जी 9 से 72 होगा, 9 गुने 8 करेंगे तो 72 आ गया गुरु जी, 9 माइनस 8 करेंगे सर जी ये आएगा 1, 9 माइनस 8 करेंगे क्या आएगा गुरु जी 1 आएगा। जबकि आपका दोनों तरीका फॉलो हो रहा है, यहाँ पे गुणनफल भी 72 आ रहा है, अंतर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब सर जी 9 और 8 में से कोई उत्तर होगा, बिल्कुल होगा। प्लस का सिंबल लगा हुआ रहेगा तो बड़ा उत्तर ले लेंगे, माइनस का सिंबल लगा हुआ रहेगा तो छोटा ले लेंगे। बताओ प्लस का सिंबल लगा हुआ है 9 ले लेंगे, इसका क्या उत्तर होगा 9, इसका क्या उत्तर आएगा 9 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक लगाएंगे। 17 नंबर जो है क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया था, ध्यान उतना नहीं दिए होंगे, हो सकता है या मिस्टेक कर दिए होंगे, तो 17 का जो है क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, उसको जरा देखते हैं। लेकिन इसी प्रकार का सवाल वो भी है। अब वो सवाल कैसे है, कहते हैं कि रूट के अंदर में है 42 माइनस बी रूट के अंदर में है 42, फिर माइनस रूट के अंदर में क्या है 42, रूट के अंदर में क्या है 42। ये जो है चलते गया, ये इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है चल रहा है, क्या हो रहा है इन्फिनिटी तक चल रहा है। जब इन्फिनिटी तक चल रहा है तो देखोगे सर जी सेम क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस में क्या था प्लस था, जबकि इस क्वेश्चंस में क्या है माइनस है, इस क्वेश्चंस में क्या है सर माइनस है। तो कैसे करना है, तो माइनस है तो कुछ भी मत करो, 42 को 2 ऐसे बराबर भागों में तोड़ो, 42 को 2 ऐसे बराबर भागों में तोड़ दो कि गुणनफल इसका 42 आ जाना चाहिए और जबकि अंतर 1 आना चाहिए। गुणनफल कितना आना चाहिए 42 और गुणनफल 42 और अंतर 1 आना चाहिए। सर जी 7 का टेबल पढ़िए तो 6 बार 7 6 के 42 आता है। सर जी 7 माइनस में 6 करिए तो क्या आएगा 1 आएगा। सर जी यहाँ पे गुणनफल भी 42 आ गया, अंतर भी 1 आ गया। इसका मतलब सर जी माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो 7 और 6 में खोल लेंगे तो माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो 7 और 6 छोटा संख्या 6 है तो हम क्या करेंगे 6 नंबर उत्तर तो मतलब 6 ले लेंगे। इसका क्या होगा उत्तर 6 होगा। देखोगे सवाल में ऑप्शन नंबर बी जो है मैच कर रहा है, इसका उत्तर क्या होगा बी होगा। क्या होगा बी होगा। जरा मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है रहने दो यार, मत हिलाओ रहने दो, एक समय ऐसा मेरा भी आएगा
इनमें भी बहुत बढ़िया से यूट्यूब के ऊपर झलकूंगा आदमी को, क्योंकि मेरे पास मैं भी सामर्थ्य नहीं हो पाया हूँ, सामर्थ्य नहीं हूँ। धीरे धीरे मैं भी सामर्थ्य हो जाऊंगा और मैं यूट्यूब के ऊपर भी सही समय अपनी जो है ना शिक्षा व्यवस्था सही देने का काम करूँगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक दूंगा। उसके बाद कहता है 18 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। हाँ, ये वीडियो जाएगा तो अपने वाले बच्चे से कहना चाहूँगा, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। कहीं भी दिक्कत होगा तो देख सकते, भले इसमें थोड़ा ये होगा लेकिन वॉइस मेरी क्लियर जा रही होगी, इतना तो गारंटी है। फिर मैं बात करूंगा क्या, बात करूंगा सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल कहता है 11,664 का वर्गमूल ज्ञात करें। 11,664 का क्या करें, वर्गमूल ज्ञात करें। 11,664 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है कुछ नहीं करना है, इसमें दो अंक को क्या करना है, छान दे हटा देना है। देखना है जो बाकी बचा संख्या है वो किसके करीब है। सर जी 100 के करीब है क्या, अगर 100 की ज्यादा हो जाता है 100 के करीब, यानी कि 10 के करीब हो गया, 10 का स्क्वायर के करीब है। तो क्या 11 का स्क्वायर 121 होता है, जब इससे बड़ा हो गया तो वो नहीं लेंगे, मिनिमम स्क्वायर रूट लेना है। सर ये 10 के करीब है। अब 4 जैसे किसमें आता है, 64 और 2 4। सर ये 2 में भी आता है और 8 में आता है, लेंगे तो ना कैसे पता चलेगा। मैंने कहा किसका स्क्वायर कर लो 10 का 100 होगा, इसका स्क्वायर लो 100 बढ़ा के 121 आएगा। अब देखो ये किसके करीब है, सर ये बड़ा संख्या करीब, तो सर ये 8 108 का स्क्वायर है, ये क्या होगा सर जी 108। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा उत्तर, सी होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा 18 नंबर के बाद 19 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। सूरज कुमार, अजीत कुमार इधर ध्यान दो, जाओगे। सवाल नंबर 19 क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। सवाल नंबर कहता है 19 कि 289 रूट के अंदर में है 256 प्लस में 3 रूट के अंदर में क्या है 225 है, उसके बाद आया रूट के अंदर में 64। अब देखोगे सर जी ये किसी न किसी संख्या के पूर्ण स्क्वायर के तरह लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सर जी 289 17 का है, 256 16 का है, प्लस सर जी 225 15 का है, 64 8 का है। सर जी 16 और 8 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। 16 में 16 से भाग दीजिएगा तो एक आएगा, एक को गुना करिएगा 17 तो 17 आएगा, प्लस सर जी 8 2 16 2 15 2 30 30 और जब 17 का जोड़ेगा सर 47 बटे में क्या होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। इसका छोटू समझ रहे हो ये किससे बना, इसका जब तुम पूर्ण स्क्वायर निकाल लोगे, स्क्वायर रूट तोड़ लोगे, स्क्वायर रूट तोड़ने के बाद ये भिन्न का जोड़ जिसे बनाते हो 1 2 क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न के जोड़ है, बिल्कुल भिन्न के जोड़ की तरह बनाओगे तुम्हारा उत्तर जो है वो किसी न किसी ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 साथ मैच कर रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 20 पे मैं चलता हूँ और 20 नंबर कहता है क्या है उसको जरा गौर करना। 20 नंबर बहुत ही आसान सवाल दे रखा है। क्या कहता है 20 नंबर सवाल कहता है बुआ जी कि 112 जो है 112 का क्या करे, स्क्वायर निकाले। 112 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। 112 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, सर ये 112 का निकालने का आप तो बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, लेकिन एक मेरा पॉपुलर ट्रिक सा है, ये तरीका मान लो जो करना है का दो भाई, जो इकाइयों पे 2 है, 2 का स्क्वायर कर लो क्या होगा 4। सर ये आपस में गुना कर दीजिए दाएं और इकाइयों से, 5 बाई 2 44 44 के 4 हाथ बाकी 1, 44 के 4 हाथ बाकी 4 होगा, सॉरी हाथ बाकी 4, हाथ बाकी मतलब होता है हासिल। हम लोग बचपन में पढ़े भाई गाँव की आर्थिक कस्बा से पढ़ता है, हम लोग हाथ बाकी मतलब हासिल को जानते हैं। संजू जी सांस कर जाए छोड़िए। उसके बाद कहता है कि 111 जो है इसमें जब देखोगे इसमें